नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 9 और पाठ का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो चलिए इसका अभ्यास प्रश्न तथा भाषा की बात को देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है साथियों, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देख लीजिए नंबर क्या है, मॉरिशस की जनसंख्या के प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। तो इसमें इसको भरना है। आगे देखिए क्या भरना, नंबर क्या है, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का कार्य तुलसीदास जी की। यहाँ भी देखिए इसमें भरना है। अगला क्या है, मॉरिशस की दूसरी जनभाषा खाली स्थान को भी मानना पड़ेगा। तो क्या भरा जाएगा, यहाँ देख लीजिए नंबर क्या में है, मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। और नंबर क्या है, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने किया है। और नंबर गए, मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना चाहिए। अब आइए प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न दूसरा है, पाठ में आए मॉरिशस की उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी हैं। तो इसका आंसर है, पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम जो अपने देश में भी हैं इस प्रकार हैं, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, काशी, बनारस और गोकुल आदि। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है क्यों। इसका आंसर देखिए, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत इसलिए कहा है क्योंकि मॉरिशस में 67% लोग भारतीय मूल के हैं तथा उन्होंने भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। अब आइए भाषा की बात पे। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आई हुई क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। पूर्ण विराम। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। तो इसमें क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकित करना है। तो यहाँ देख लीजिए, वाक्य में आई हुई क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकन इस प्रकार है, मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कुछ वाक्य मिश्रित वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उसके सहायक एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जिसका जहाँ और आदि लगाकर उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंश प्रधान वाक्य है और कौन सा सहायक उपवाक्य है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। आंसर देख लीजिए, मॉरिशस वह देश है, यह प्रधान वाक्य है। जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है, यह सहायक उपवाक्य है। फिर आगे, मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं, यह सहायक उपवाक्य है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लोभ का जगना, सड़क छानना, मोर्चे पर आगे बढ़ना। तो आंसर देखिए, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। लोभ का जगना,
मुहावरे का वाक्य प्रयोग देखिए, राम की संपत्ति देखकर उसके चचेरे भाई के मन में लोभ जाग उठा। सड़क छानना, इसका वाक्य प्रयोग है, आवारा लड़के सड़क छानते रहते हैं। आवारा लड़के सड़क छानते रहते हैं। मोर्चे पर आगे बढ़ना, वाक्य प्रयोग, भारत की सेनाएं कारगिल के युद्ध में मोर्चे पर निरंतर आगे बढ़ती रही। चौथा प्रश्न देख लीजिए, पाठ में निम्नलिखित शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित दूसरी भाषा अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के आए हुए हैं। इन शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखिए। इजाज़त, सर्विस, एयर इंडिया, पैमाना, नेशनल पार्क, नज़र, रकबा, क्रिस्तान, मोटर, बाकी, बखूबी, पिकनिक। तो इसमें देखिए अंग्रेजी शब्द क्या हैं? सर्विस, एयर इंडिया, नेशनल पार्क, मोटर, पिकनिक, यह अंग्रेजी शब्द हैं। अरबी शब्द देखिए, अरबी शब्द क्या है? इजाज़त, पैमाना, नज़र। फारसी शब्द देखिए क्या है? रकबा, क्रिस्तान, बाकी, बखूबी। पांचवा प्रश्न देखिए, तुच्छ धन अति धन तुच्छ से तुच्छाति तुच्छ शब्द बनता है, जिसका अर्थ है तुच्छ से भी तुच्छ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए, दीर्घ, न्यून, उच्च, सूक्ष्म। तो इसका आंसर देखिए, दिए गए शब्दों से बने नए शब्द इस प्रकार हैं। दीर्घ, दीर्घ धन अति धन दीर्घ, तो हो जाएगा दीर्घाति दीर्घ। न्यून से देखिए, न्यून धन अति धन न्यून, न्यूनाति न्यून। उच्च से देखिए, उच्च धन अति धन उच्च, उच्चाति उच्च। सूक्ष्म से देखिए, सूक्ष्म धन अति धन सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म। अब छठा देखिए क्या है प्रश्न, पाठ के सबसे अंतिम अनुच्छेद का सुलेख कीजिए। नंबर ख, इस अनुच्छेद पर 4 प्रश्न बनाइए। नंबर ग, इस अनुच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। नंबर घ, इस अनुच्छेद के आधार पर एक चित्र बनाइए। तो नंबर क्या, पहले हम देखेंगे पाठ के सबसे अंतिम अनुच्छेद का सुलेख कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है उत्तर। नंबर क्या, वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति के कारण मुक्ति धाम, पुण्य धाम। यहाँ देखिए, वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। और नंबर क्या था, इस अनुच्छेद पर 4 प्रश्न बनाइए। तो 4 प्रश्न में देख लीजिए। नंबर क्या है, नंबर 1, परी तालाब कहाँ स्थित है। नंबर 2, मॉरिशस में पवित्र पर्व कैसे मनाते हैं। नंबर 3, मॉरिशस में हिंदू शिवरात्रि पर कौन सी पोशाक पहनते हैं। नंबर ग, परी तालाब पर मेला कब लगता है। और नंबर ग प्रश्न क्या कह रहा था, इस अनुच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक देना है। तो नंबर ग देखिए, इस अनुच्छेद का शीर्षक है परी तालाब, परी तालाब। और नंबर घ क्या कह रहा था, इस अनुच्छेद के आधार पर एक चित्र बनाइए। तो नंबर घ में देखिए, बच्चे स्वयं चित्र बनाएंगे। इन्हें भी जानें। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कवियों में दिनकर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगतिशीलता और विचारों की गहराई आपके लेखन की विशेषता है। कविता के साथ गद्य लेखन में भी आपको यश प्राप्त है। रेणुका, हुकार, रसवंती,
सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी आपकी कविता की पुस्तकें हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका आदि आपकी गद्य रचनाएं हैं। 24 अप्रैल सन 1974 में इनका निधन हो गया। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। और भी अध्याय का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।